हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग शुरू किए हैं फाउंडेशन बैच 1.2, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क का आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट नंबर 7। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अल्टरनेट डेज वाले सवाल। अल्टरनेट डेज वाले अल्टरनेट डेज वाले तो सवालों की तरफ चलने से पहले मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूं, ताकि आपको सवालों में दिक्कत ना हो। तो देखिए, मान लीजिए आपसे कह देगा कि ए कोई काम 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए कोई काम 8 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। तो यदि ए काम स्टार्ट करे, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन फिर ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा, ऐसे काम हो जाएगा। तो काम खत्म होने में कितना समय लगेगा? ए काम को क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है। ए स्टार्ट द वर्क, स्टार्ट द वर्क। यदि ए काम करना शुरू कर देता है तो पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन फिर ए काम करेगा, चौथे दिन फिर बी काम करेगा, फिर पांचवें दिन यदि काम होगा तो ए आकर के करेगा, छठे दिन कुछ काम बचा होगा तो उसको बी करेगा, सातवें दिन कोई काम होगा तो ए करेगा। तो इस तरीके से एक दिन में एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन अगले दिन जो है वो पुराना व्यक्ति नहीं आ रहा है, अगले दिन दूसरा व्यक्ति आ जा रहा है। ए काम को स्टार्ट कर रहा है, और अल्टरनेट डेज का मतलब ये है कि पहले दिन ए काम किया तो दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन फिर से ए काम करेगा, चौथे दिन बी करेगा। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट डेज वर्क। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा ये आपको बताना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसको करेंगे कैसे। तो ए कोई काम 8 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो टोटल वर्क इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये 8 और 10 का एलसीएम होता है 40। तो ए एक दिन में 5 काम करेगा और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। यानी ए पहले दिन आएगा तो 5 काम करके चला जाएगा, बी दूसरे दिन आएगा 4 काम करके चला जाएगा, फिर ए पहले दिन आएगा 5 काम करेगा, फिर बी आएगा 4 काम करेगा, फिर पाँचवें दिन ए आएगा 5 काम करेगा, फिर बी आएगा 4 काम करेगा। यानी कि 5 4 5 4 5 4 की सीरीज चलती रहेगी। 5 4 5 4 की सीरीज चलती रहेगी। तो पहले दिन ए ने काम किया 5 यूनिट, दूसरे दिन बी ने काम किया 4 यूनिट। तो 2 दिनों में कितना यूनिट काम हुआ है? 9 यूनिट। 9 यूनिट काम कितने दिन में हुआ है? 2 दिनों में। 2 दिनों में, ठीक है, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे। 9 से 40 को भाग देंगे तो 9 चौक 36, यानी कि 36 यूनिट काम, 9 यूनिट काम 2 दिन में, तो 4 गुना काम यानी कि 36 यूनिट काम 4 गुने दिन में होगा, यानी कि 8 दिन में होगा। 36 यूनिट काम कितने दिन में होगा? 8 दिन में होगा। टोटल वर्क को 9 से भाग दे दिए तो 9 चौक 36, सबसे नज़दीकी नंबर जो 9 से कटे वो 36 है, यानी 36 यूनिट काम 8 दिन में कंप्लीट हो गया। ठीक है। अगले दिन कौन आया? अगले दिन ए आया। ए ने काम शुरू किया है तो 10वें दिन जो है ए आएगा, 9वें दिन जो है वो ए आएगा। और ए कितना काम करेगा? ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बचा कितना है? 36 यूनिट काम हो गया है, तो 4 काम बचा है, तो 4 काम करने हैं। और वो एक दिन में 5 काम कर रहा है तो वो समय कितना लेगा? 4/5 दिन का समय लेगा। तो 4 काम करने हैं और समय लेगा 4/5 दिन का। 4/5 दिन का। समझ में आया? तो 36 और 4 40 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में? 8 सही 4/5 दिन में काम क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। 40 यूनिट काम कंप्लीट हो गए। देखिए 8वें दिन 8 दिन तक काम हुआ, 9वें दिन ए काम करने आया, तो 9वें दिन ए के लिए बोला कि मैं वो एक दिन में 5 काम करता हूँ। लेकिन अब बताइए काम बचा कितना है? तो बताया गया कि 4 काम बचा है। तो 4 काम जो है 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो समय कितना लेगा? 4/5। काम को ऊपर लिखेंगे, एफिशिएंसी को नीचे लिखेंगे। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, काम को ऊपर लिखेंगे बचे हुए काम को, और जो करेगा उसकी एफिशिएंसी को नीचे लिखेंगे। इतने टाइम में वो उस काम को ख़त्म कर देगा। इतने टाइम में वो उस काम को ख़त्म कर देगा, यानी 4/5 दिन। पूरा दिन नहीं लगेगा वो। क्यों? क्योंकि वो एक दिन में 5 से ज़्यादा रहता तब तो वो पूरा एक दिन लेता। 5 से कम है, 4 ही काम है, और एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो 4/5। तो 8 से 4/5 दिन में काम ख़त्म हो गया।
समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, अब ये तो तब हुआ जब ए काम स्टार्ट कर रहा है। हो सके तो वो प्रश्न ऐसा दे दे, दूसरा सवाल, कि ए कोई काम 8 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। डेज, डेज, यदि दोनों अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं, पहले दिन बी काम कर रहा है, बी स्टार्ट द वर्क, बी स्टार्ट्स द वर्क, और वर्क अल्टरनेट दिन हो रहा है, यानी पहले दिन बी काम करने आएगा, फिर ए काम करेगा, फिर तीसरे दिन फिर से बी आएगा, फिर ए काम करेगा, फिर चौथे दिन फिर से बी आएगा, सॉरी 5वें दिन फिर ए काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। तो बी जब काम शुरू करता है तो पहले दिन कौन काम करेगा? बी काम करेगा। जो काम शुरू करेगा वही पहले दिन काम करेगा। तो अब काम कितने दिन में होगा ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, ए और बी के काम दिनों का एलसीएम ले लेंगे। ये 8 है और बी क्या है? 10 है। तो इनका एलसीएम 40 होता है। तो 8 पंजे 40, 10 चौक 40। तो बी आया तो पहले दिन 4 काम करके चला गया। ए आया दूसरे दिन तो वो 5 काम किया। फिर बी आया 4 काम किया। ए आया 5 काम किया। फिर बी आया 4 काम किया। ए आया 5 काम किया। तो 4 5 4 5 4 5 का सीरीज चलता रहेगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि यदि ये 2 दिन एक साथ ले लिया जाए और इधर का 2 दिन एक साथ ले लिया जाए तो ये 9 काम हो रहा है। तो 9 यूनिट काम जो है, 9 यूनिट काम 2 दिन में हो रहे हैं। तो 40 को 9 से भाग देंगे तो 36 हो जाएगा। तो इसको 4 गुना करेंगे तो डेज भी 4 गुना हो जाएगा। यानी 36 यूनिट काम जो है वो कितने दिन में हो रहा है? 8 दिन में हो रहा है। 8 दिन में। अब 9वां दिन कौन काम करने आएगा? 9वां दिन ए आएगा कि बी आएगा? तो जो काम शुरू किया है वो आएगा 9वां दिन। तो कौन काम शुरू किया है? बी। तो बी आएगा तो कहेगा कि मैं एक दिन में 4 यूनिट काम करता हूँ, आप बताइए काम बचा कितना है? तो 36 यूनिट हो चुका है, 40 करना है, 4 यूनिट काम बचा है। और वो एक दिन में 4 काम करता है तो वो एक दिन पूरा ले लेगा। तो यहाँ पे 4 काम हो जाएगा 40, और वो कितना समय लिया? एक दिन का समय लिया। तो 9 दिनों में जो है काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। 40 यूनिट काम खत्म हो गया। समझ में आ गया? बोलिए, आया समझ में? चलिए, अगर अभी भी नहीं आया तो 2-3 सवाल और कराते हैं, आपको समझ में आएगा। चलिए, मान लीजिए आपसे बोल दे ए कोई काम 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो ये बताइए, ए काम करना शुरू कर देता है। इफ़ ए स्टार्ट द वर्क, स्टार्ट द वर्क, ए काम करना शुरू करता है पहले दिन, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन फिर से ए आ जाता है। मतलब ए काम शुरू किया है, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन फिर से ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा। ऐसे काम चल रहा है। 5वें दिन ए आएगा, छठे दिन बी आएगा। इस तरीके से काम चल रहा है। तो बताइए काम कितने दिन में समाप्त होगा ये आपको बताना है। यदि ए काम करना शुरू करता है तब काम जो है अल्टरनेट डेज के हिसाब से कितने दिन में समाप्त होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, ए कोई काम 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो 10 और 12 का एलसीएम लेंगे 60। तो 10 छक्के 60, 12 पंजे 60। यानी ए पहले दिन आएगा 6 काम करके चला जाएगा, बी दूसरे दिन आएगा 4 काम करेगा, सॉरी 5 है तो बी 5 काम करेगा। ए 6 काम करेगा, बी 5 काम करेगा, फिर ए 6 काम करेगा, बी 5 काम करेगा। इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। यानी 2 दिन में जो है 6 + 5 11 यूनिट काम 2 दिन में होगा। 11 यूनिट काम कितने दिन में होगा? 2 डेज में होगा। तो 11 से 60 को भाग देंगे तो 11 5 55, यानी गुणा 5। तो यहाँ भी गुणा 5, यानी 55 यूनिट काम जो है वो कितने दिन में होगा? 10 दिन में। 55 यूनिट काम कितने दिन में होगा? 10 दिन में। अब 11वें दिन ए आएगा और वो बोलेगा मैं 6 यूनिट काम करता हूँ, आप बताइए काम बचा कितना है? तो काम बचा है टोटल 55 हो गया है, 60 करना था, 5 काम बचा है और ए की एफिशिएंसी 6 है। तो काम को ऊपर लिखेंगे, एफिशिएंसी को 6 नीचे लिखेंगे। तो ये 5 काम करेगा तो 60 काम हो गया। 5 काम करने में समय कितना लेगा? 5/6 दिन। 5/6
6 दिन। तो टोटल 60 काम होने में 10 सही 5/6 दिन का समय लगेगा। टोटल काम होने में 10 सही 5/6 दिन का समय लगेगा। 60 काम हो गया, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 3 लोग होंगे तब कैसे करेंगे? चलिए देखिए, ए कोई काम 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी काम करता है, चौथे दिन फिर से ए आता है, पाँचवें दिन बी आता है, छठे दिन सी आता है, फिर सातवें दिन ए आता है, आठवें दिन बी आता है, नौवें दिन सी आता है। इस तरीके से ये लोग काम करना शुरू करते हैं। तो काम खत्म होने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो देखिए, 6, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो होगा 24। तो 6 चौक 24, 8 त्रिके 24, 12 दूना 24। यानी ए 4 काम करेगा, बी 3 काम करेगा और सी 2 काम करेगा। ए 4 काम करेगा, बी 3 काम करेगा, सी 2 काम करेगा। ए 4 काम करेगा, बी 3 काम करेगा, सी 2 काम करेगा। तो 3-3 दिन पे सीरीज रिपीट हो रही है। कितने दिन पे रिपीट हो रही है? 3 दिन पे। कितना? 4 3 7 दूनों 9 यूनिट काम जो है वो 3 दिन में हो रहा है। 9 यूनिट काम कितने दिन में हो रहा है? 3 दिन में। तो 9 दूनी 18, तो दुगना करेंगे तो 18 यूनिट काम हो जाएगा। तो समय भी दुगना लगेगा। 3 का दुगना क्या होता है? 6। 6 दिन का समय लग जाएगा। 18 यूनिट काम हो गया। सातवें दिन कौन आएगा? ए आएगा। ये 7th डे की बात हो रही है। 7th डे ए आएगा, पूछेगा कितना काम बचा है, तो बताया जाएगा 24 करना है, 18 6 काम बच गया है। तो वो कहेगा मैं एक दिन में 4 ही काम कर सकता हूँ, तो ये 4 काम कर लेगा। तो समय लगेगा 1 दिन का। तो 7 दिन बीत गया और 22 काम हो गया। 7 दिन बीत गया, 22 काम हो गया। ठीक है। आठवें दिन कौन आएगा? ए काम करके चला जा चुका है, बचा बी। बी कहेगा मैं 3 काम करता हूँ, एक दिन में 3 काम करता हूँ, आप बताइए काम बचा कितना है? तो 24 करना था, 22 हो गया, 2 बचा है। तो 2 बचा है और बी की इफिशियंसी 3 है, तो 2/3 दिन का समय लगेगा 2 काम को ख़त्म करने में। तो 2 काम कर लिया तो 2/3 दिन। तो यहाँ 24 काम हो गया, 24 यूनिट काम हो गया। कितने दिन में? 7 सही 2/3 दिन में। 7 सही 2/3 दिन में 24 काम हो गया। यही क्या है? आंसर है। समझ में आया? चलिए, तो अब मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अल्टरनेट डेज वाले वो मैंने आपको बता दिए कैसे सॉल्व करने हैं। अब हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए, तो अब हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ए और बी अलग अलग किसी काम को करते वक्त 10 दिन और 15 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग विथ ए। यदि वो लोग अल्टरनेट डेज पर काम करना शुरू करें, ए काम शुरू करता है, अगले दिन बी काम करता है, इस तरीके से जो है वो काम खत्म होने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, 30 होता है। तो 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30। तो ए काम करना शुरू किया है, ए आया और ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। फिर अगले दिन बी आया, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। फिर तीसरे दिन फिर से ए आया, 3 काम किया। फिर बी आया, 2 काम किया। फिर अगले दिन फिर से ए आया, 3 काम किया। बी आया, 2 काम किया। ठीक है। तो एक दिन ए आ रहा है, दूसरे दिन बी आ रहा है, तो 3 और 2, 3 और 2, 2 दिन पे सीरीज रिपीट हो रही है। तो 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 3 और 2 5, 5 यूनिट काम जो है वो 2 दिन में हो रहा है। तो 30 यूनिट करने में कितना समय लगेगा? तो 5 से 30 को भाग देंगे, 6 बार में जाएगा। तो 6 गुना समय 30 यूनिट करने में 6 गुना काम हुआ है, तो समय भी क्या होगा? 6 गुना 6 दूनी 12, 12 डेज का समय लगेगा। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। 12 डेज का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। समझ में आ गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन बिल्ड अ वॉल इन 6 सही 2/3 डेज एंड 8 सही 1/3 दिन। ए और बी अलग अलग किसी काम को करते वक्त किसी काम को 6 सही 2/3 यानी ए जो है उस काम को 6×3 = 18 = 20 20/3 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 8×3 = 24 और 1 25 दिन में कर सकता है। तो 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 100। तो 20 25 100 5 बार में जा रहा है तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा। 25 चौको 100 4 बार में जा रहा है 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। यानी ए की एफिशिएंसी 15 है और बी की एफिशिएंसी क्या है? 12 है। अब जो है वो अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। ए काम शुरू कर रहा है तो ए आया 15 काम करके चला गया, फिर बी आया 12 काम किया, फिर ए आया 15 काम किया, फिर बी आया 12 काम किया, फिर ए आया 15 काम किया, फिर बी आया 12 काम किया। तो ए और बी 15 और 12 15 12 15 12 15 12 वही सीरीज रिपीट हो रहा है। तो 2 दिन में जो है 15 12 27 27 यूनिट काम 2 दिन में हो रहा है, 2 डेज में। तो 27 से 100 को भाग देंगे तो 3 बार में 81 होता है, तो गुणा 3 3 गुना काम हो जाएगा 81 यूनिट काम। समय भी 3 गुना लगेगा यानी कि 6 डेज का समय लगेगा 81 यूनिट काम करने में। 7वें दिन कौन आएगा? 7वें दिन ए आएगा और बोलेगा मैं 15 काम करता हूँ। तो उसे देखा जाएगा काम बचा कितना है। काम 19 बचा है। तो 7वें दिन ए आएगा 15 काम करके चला जाएगा, मतलब ए पूरा दिन काम करेगा। तो ए यदि पूरा दिन काम करता है तो 15 काम हो गया, कराना कितना है? 19। तो अभी भी काम बच गया। तो हुआ कितना काम? 6 और 9 96 यूनिट काम हो गया। एक दिन ए काम किया है तो 7 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए 96 यूनिट काम हो गया। 8वें दिन बी आएगा तो बी को करना कितना है? 4 यूनिट काम करना है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 12 है। तो टाइम कितना लेगा? 4/12 यानी कि 1/3 दिन। 4 काम करना है तो 4 काम कर लेगा तो 100 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा और समय लेगा 4/12 डेज का। तो 4/12 का मतलब 1/3, तो 7 सही 1/3 दिन में 100 यूनिट काम क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। 7 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, इस पर थोड़ी सी बेसिक लगेगी। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है मशीन ए एंड बी ऑलवेज ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एट द कांस्टेंट रेट रिस्पेक्टिवली। मशीन ए और बी अलग अलग काम कर रहे हैं अपने अलग अलग रेट से। वाइल वेन वर्किंग एलॉन ए कैन कंप्लीट अ प्रोडक्शन लॉट इन 3 आवर। ए किसी काम को 3 घंटे में कर सकता है, अकेले काम करे तो। ए किसी काम को कितने घंटे में कर सकता है? 3 घंटे में। एंड मशीन बी कैन फिल द सेम लॉट इन एक्स आवर्स। तो बी उतना ही काम एक्स घंटे में कर सकता है। मशीन ए कंप्लीट काम 3 घंटे में कर रहा है, मशीन बी कंप्लीट काम एक्स घंटे में कर रहा है। इफ वर्किंग अल्टरनेटिवली वाइल ईच वर्क फॉर 1 आवर एट अ टाइम द वर्क गेट कंप्लीटेड इन 4 आवर। वर्क जो है वो 4 घंटे में कंप्लीट होता है, दोनों अलग अलग अल्टरनेटिवली काम करते हैं। ए काम शुरू करता है तो वर्क 4 घंटे में कंप्लीट होता है। तो 3 और एक्स का एलसीएम क्या आ जाएगा? 3x। ये टोटल वर्क आ गया। तो यहाँ x आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। बोलिए आ जाएगी? किसी को इसमें भी दिक्कत है कि ये 3x एलसीएम कैसे हुआ? जिनको दिक्कत है वो समझ लें 3 × x 3x एलसीएम हो जाएगा। 3x को 3 से भाग देंगे तो बचेगा x, 3x को x से भाग देंगे बचेगा 3। तो ए काम कर रहा है 4 घंटे में काम खत्म हुआ, तो ए पहले घंटे काम किया तो x काम करके चला गया। बी आया दूसरे घंटे 3 काम किया, फिर x आया तीसरे घंटे तो x, ए आया तीसरे घंटे तो x काम किया, फिर बी आया चौथे घंटे तो 3 काम किया। 4 घंटे में अब काम क्या हो गया? खत्म हो गया। काम करना कितना है? 3x। तो 4 घंटे में काम कितना हुआ? x + x 2x काम हुआ। और बी ने भी 2 घंटे काम किया तो 3 और 3 6, यानी कि टोटल काम हुआ है 2x + 6। ये क्या है? टोटल वर्क है। और हमने टोटल वर्क कितना निकाला? 3x। तो 2x
प्लस 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x आ जाएगी। तो यहाँ से 3x माइनस 2x बराबर 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। यानी बी उस काम को कितने घंटे में कर रहा है, 6 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। यही आपसे पूछा था। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ तो 4 घंटे था तो हमने ए और बी बना लिया, लेकिन जहाँ मान लीजिए 40 घंटे रहे तो हम बार बार ए और बी बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। 40 घंटे को 2 भागों में बांट देंगे तो 20 दिन ए काम करेगा और 20 दिन बी काम करेगा। यदि 41 घंटे होता तो 21वां दिन ए 21 दिन काम करेगा, बी 20 दिन काम करेगा। समझ में आ गया। इसको 2 से भाग दे देना है। नंबर ऑफ डेज को कितने में भाग देना है, 2 लोग काम कर रहे हैं तो 2 से भाग दीजिए। 3 लोग काम करते तो 3 से भाग देते। तो 2 काम कर रहे हैं तो 40 दिन में काम यदि अल्टरनेट पर हो रहा है तो ए 20 दिन काम किया और बी भी 20 दिन काम किया, तो ए का 20 दिन का काम और बी का 20 दिन का काम जोड़ लेंगे और उसको टोटल वर्क के इक्वल कर देंगे। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 वुमेन गंगा एंड सरस्वती वर्किंग अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 एंड 12 आवर रिस्पेक्टिवली। 2 औरतें गंगा और सरस्वती किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में क्रमशः खत्म कर सकते हैं इफ़ दे वर्क इन स्ट्रेचेस फॉर 1 आवर अल्टरनेटिवली। गंगा बिगिन एट 9:00 PM। यानी गंगा काम को शुरू करती है और यदि वो अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं तो कितने बजे काम खत्म होगा ये आपको बताना है। गंगा 9 बजे काम शुरू करती है तो काम कितने बजे खत्म होगा ये आपको बताना है। पहले दिन गंगा काम कर रही है, दूसरे दिन सरस्वती काम कर रही है। ठीक है, तो गंगा 8 घंटे का समय ले रही है और दूसरे घंटे सरस्वती काम करे, वो 12 घंटे में काम खत्म करे। तो इसका एलसीएम होगा 24। तो 8 त्रिके 24, 12 दूनी 24। गंगा आती है एक घंटे में 3 यूनिट काम करके चली जाती है। फिर सरस्वती आती है, वो 2 यूनिट काम करती है। फिर गंगा आती है, 3 यूनिट काम करती है। फिर सरस्वती आती है, 2 यूनिट काम करती है। फिर गंगा आती है, 3 यूनिट काम करती है। फिर सरस्वती आती है, 2 यूनिट काम करते हैं। तो 3 2 3 2 3 2 यानी पैटर्न रिपीट हो रहा है हर 2 दिन पर, हर 2 दिन पर। तो यानी कि 5 यूनिट काम जो है 2 दिन में हो रहा है। 5 यूनिट काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। ठीक है, तो टोटल 24 यूनिट काम करना है तो 5 से 24 को भाग देंगे तो गुणा 4। तो 20 यूनिट काम करने में 4 गुना काम हो गया तो समय भी 4 गुना हो जाएगा। 8 दिन का समय, सॉरी आवर्स, ये डेज नहीं होगा आवर्स होगा। 8 आवर्स का समय लगेगा 20 यूनिट काम करने में। 9वें घंटे कौन आएगी, गंगा आएगी। गंगा बोलेगी कि अब टोटल जो है वो मैं 3 यूनिट काम करती हूँ 1 घंटे में, और 1 घंटा यदि मैं रुकूंगी तो 3 यूनिट काम करूँगी। करना कितना है, 4 यूनिट काम करना है। तो वो 1 ही घंटे के लिए काम करेगी। तो 1 घंटा काम किया गंगा ने तो 3 यूनिट काम हो गया, यानी कि 23 यूनिट। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। कितना काम समय हो गया, 9 घंटे हो चुके हैं। और यहाँ गंगा ने काम किया है तो अब काम करने 9वें 10वें घंटे कौन आएगी, सरस्वती आएगी। तो सरस्वती बोलेगी कि मैं एक घंटे में 2 यूनिट काम करती हूँ। तो बचा कितना काम है, 1 यूनिट काम बचा है। तो काम को ऊपर लिखेंगे और एफिशिएंसी को नीचे लिखेंगे। तो 1/2 घंटा, 1/2 घंटा। तो 1 यूनिट काम किया तो 24 यूनिट हो जाएगा। 24 यूनिट काम खत्म। तो 1 यूनिट काम करने में समय कितना लगा, 1/2 घंटा। तो 9 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। 9 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा काम को ख़त्म होने में। लेकिन हमसे नहीं पूछा कितना समय लगेगा, काम कितने बजे ख़त्म होगा ये आपको बताना है। तो काम 9 बजे शुरू हुआ है 9 AM पर। 9 AM से लेकर के 9 घंटा 30 मिनट। तो 9 AM से 9 घंटा, 9 AM से 10 AM हो जाएगा, और 10 AM से 8 घंटा और, यानी कि 6 बजे, 6:30 पर काम क्या होगा, ख़त्म होगा। 6:30 PM पर, ऑप्शन नंबर बी। 6:30 PM पर काम क्या होगा, ख़त्म होगा। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे के सवालों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करिए, और जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूँ उसको आप खुद से एक बार करने का ट्राई करिए, तब वीडियो देखें। और एक बार देख लिया तो वीडियो ख़त्म होने के बाद उन सभी क्वेश्चंस को निकालिए और दोबारा खुद से सॉल्व करिए। सॉल्व हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं हो जा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए। तब जाके इस तरीके से आप करेंगे और निरंतर करते जाएंगे, डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते जाएंगे, तो आपका मैथ में जो है बहुत अच्छा स्कोर आएगा। यानी कि यदि आप एनटीपीसी दे रहे हैं तो उसमें 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो 30 में 30 आप सही कर सकते हैं। ये बस 8 महीने का फाउंडेशन बैच 1.0 कर लीजिए। आपका जो है कोई सा भी एग्ज़ाम दे दें आप, सीडीएस, रेलवे, एनटीपीसी, जीडी, स्टेनो, जिसमें मैथ आता है वो उसका कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे दें, उसमें आप मैथ के सारे में से सारे सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।